आप सभी को दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बालक का जब जन्म होता है तो वह परिवार में ही रह करके अपनी मातृभाषा का विकास करता है तथा उसके और अन्य पक्षों का भी विकास होता है। उसके बाद बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वह स्कूल में जा कर के या विद्यालय में जा कर के अपनी शिक्षा के माध्यम से अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट या फिर अपना पूर्ण विकास करता है। तो इसी प्रकार से आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि आखिर किस प्रकार से घर परिवार और शिक्षा एक दूसरे पर गहराई से निर्भर कर होते हैं या किस प्रकार से निर्भर करते हैं। आइए इसके विषय में विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करते हैं। घर या परिवार और शिक्षा एक दूसरे पर गहराई से निर्भर करते हैं और एक बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें बच्चे के सीखने और समाजीकरण की दो प्राथमिक एजेंसियां माना जाता है। वे अलग अलग संस्थाएं होते हुए भी एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक बालक का जन्म एक परिवार में होता है तथा वह धीरे धीरे वहाँ के सामाजिक रीतियों को सीखता है। तत्पश्चात वह विद्यालय में जाकर के अपना सर्वांगीण विकास करता है। यहाँ पे प्राथमिक एजेंसियों से हमारा तात्पर्य परिवार है, क्योंकि बालक का जब जन्म होता है तो वह घर में रह करके ही, परिवार में रह करके ही अपना विकास करता है। और यहाँ पे प्राथमिक एजेंसियों में हमारा परिवार आ गया तथा जो हमारा सेकेंडरी या फिर गौण एजेंसी में सोसाइटी हो गया या विद्यालय हो गया या अन्य एजेंसियाँ हो गई, वो आ जाती हैं। तो ये सभी संस्थाएं क्या करती हैं, एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक दूसरे के बिना यह अधूरे हैं, क्योंकि बालक को उसके भौतिक, सामाजिक या फिर आर्थिक विकास के लिए या फिर उसके बौद्धिक विकास के लिए विद्यालय बहुत ही आवश्यक है। उसी प्रकार से विद्यालय की रूपरेखा भी घर, परिवार या फिर समाज की रूपरेखा के अनुसार ही बनाई जाती है। आगे देखेंगे कि घर का शिक्षा पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। इसमें पहला है, जैसे कि घर बच्चे की पहली पाठशाला होती है। हम जानते हैं जैसा कि घर बच्चों की पहली पाठशाला होती है। बच्चे के जन्म से ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और यह प्रारंभिक अनुभव और औपचारिक शिक्षा पर गहरा प्रभाव डालता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो घर का शिक्षा है वह अनौपचारिक है, क्योंकि वह कोई नियमानुसार शिक्षा उसमें प्रदान नहीं की जाती है, परंतु वह पहली सीढ़ी होती है एक औपचारिक माध्यम की शिक्षा देने की शुरुआत के लिए, तथा वह विद्यालय में जाकर के बालक औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करता है। इसमें पहला है प्रारंभिक समाजीकरण और मूल्य निर्माण, की बालक का प्रारंभिक जो सामाजिकरण है और उसके मूल्यों का जो निर्माण है उसके वह किस प्रकार से होता है, देखते हैं। पहला है बुनियादी, इसी के अंतर्गत बुनियादी शिष्टाचार और मूल्य। बुनियादी शिष्टाचार और मूल्य से हमारा तात्पर्य है कि बच्चा घर में ही बुनियादी शिष्टाचार, सामाजिक नियम और नैतिक मूल्यों को, या सम्मान हो गया या फिर सहयोग हो गया, इन सबको साझा करने की बातें सीखता है घर में रह करके। यह मूल्य बच्चों के स्कूल के वातावरण में समायोजन और सीखने के लिए एक आधारशील बनाते हैं। दूसरा इसमें है भाषा का विकास। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत भाषा का विकास जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चे अपनी मातृभाषा और संचार कौशल मुख्य रूप से घर पर ही सीखते हैं। यह भाषा कौशल बाद में औपचारिक शिक्षा में उनकी अकादमिक सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मातृभाषा से हमारा तात्पर्य माँ की भाषा से है और वह घर में रह कर के पूर्ण होती है, तथा बालक को मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वह उस भाषा से संबंधित होता है तथा उस भाषा को उसको ज्ञान होता है। वह किसी भी चीज़ को उस भाषा में, मातृभाषा में समझने में बहुत ही सहज महसूस करता है तथा वह संचार बहुत ही आसानी से कर सकता है। इसी के अंतर्गत है, अब दूसरा पॉइंट है कि घर का शिक्षा पर कैसे प्रभाव पड़ता है प्रेरणा और दृष्टिकोण की नज़र से। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है कि सीखने का माहौल की प्रेरणा। यदि घर में पढ़ने लिखने का माहौल है, किताबें उपलब्ध है और माता पिता सीखने को महत्व देते हैं, तो बच्चा स्वाभाविक रूप से ही सीखने के लिए प्रति सकारात्मकता दृष्टिकोण विकसित कर लेता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब बालक छोटा रहता है तो वह इमिटेशन या फिर अनुकरण के द्वारा चीज़ों को सीखता है। तो यदि जब बालक छोटा रहे और उसके सामने उनके माता पिता या फिर और जो भी घर के सदस्य है यदि पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं बालक भी उसमें शामिल होने का प्रयत्न करता है तथा वहाँ पे उसका विकास होता है। इसी के अंतर्गत है अगला, अभिभावकीय अपेक्षाएं,
कि अभिभावकीय अपेक्षाएं किस प्रकार से यह प्रेरणा और दृष्टिकोण पर प्रभाव करती हैं। माता-पिता की अपेक्षाएं और बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धियों में उनकी रुचि बच्चे के प्रेरणा स्तर को बढ़ाती है। उच्च अपेक्षाएं अक्सर बच्चों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए भी प्रेरित करती हैं कि जो हमारी अपेक्षाएं हैं बालकों से या अपने बच्चों से ज़रूर करनी चाहिए। कहीं न कहीं वह उससे प्रेरित होते हैं तथा उस पे खड़े उतरते हैं। घर का शिक्षा पे प्रभाव में तीसरा पॉइंट है कि संसाधन और सुविधाएं किस-किस प्रकार की होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए इसमें भौतिक संसाधन है। इसके अंतर्गत घर में उपलब्ध भौतिक संसाधन जैसे कि पढ़ने के लिए शांत जगह चाहिए, किताबें चाहिए, एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए वर्तमान समय को देखते हुए और सीखने के उपकरण भी चाहिए तथा बच्चों की शिक्षा को बहुत ही प्रभावित यह ज़रूर करते हैं जितने भी संसाधन हैं। यदि इनमें से कुछ न कुछ कमी रहेगी तो बालक को अपना शिक्षा ग्रहण करने में या पूरा करने में समस्या आएगी। लेकिन यहाँ डिजिटलाइजेशन के समय में अगर हम उन्हें इंटरनेट के माध्यम से भी पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं तो कहीं न कहीं वह रुचिपूर्ण उनमें सीखने का प्रयत्न करेंगे तथा अपना वह विकास करेंगे। इसी के अंतर्गत है आर्थिक स्थिति कि परिवार की आर्थिक स्थिति बच्चे को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा या निजी स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गया, प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित करती है। यह संसाधनों की उपलब्धता और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य और पोषण को भी प्रभावित करता है जो सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्थिक स्थिति भी परिवार का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो कहीं न कहीं उन्हें शिक्षा दिलाने में हमें कई प्रकार की समस्याएँ आती हैं। अगला पॉइंट है कि घर कैसे शिक्षा पे प्रभाव डालता है। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक समर्थन। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है सुरक्षा और स्थिरता कि एक स्थिर और सुरक्षित और प्रेमपूर्ण घरेलू वातावरण बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। भावनात्मक रूप से सुरक्षित बच्चा स्कूल में अधिक आत्मविश्वासी और सीखने के लिए तैयार होता है। यदि हम अपने बालकों का जो माहौल है परिवार में या घर में एक वातावरण को सकारात्मक रखेंगे तथा ऐसा माहौल रखेंगे कि वहाँ पे शांत वातावरण हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो उसकी मानसिक स्थिति पर भी यह एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा। परंतु जहाँ पर बहुत सारी झगड़े हो आपस में तो कहीं न कहीं वह नकारात्मक बच्चों पे प्रभाव ज़रूर डालती है। इसमें है कि आत्मविश्वास, अगला पॉइंट है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कि माता-पिता द्वारा प्रदान किया गया प्रोत्साहन और सकारात्मक प्रतिक्रिया बच्चों के आत्मिक विश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाती है, जिससे वे अकादमिक चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बहुत ही आवश्यक है वर्तमान समय में, क्योंकि आत्मविश्वास से ही बालक चाहे तो स्वयं स्व से प्रेरित होकर के अपने कार्यों को कर सकता है तथा परिवार में अगर उन्हें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मिलता है तो कहीं न कहीं वह अकादमिक चुनौतियाँ पूर्ण जो भी कार्य होंगे उसको करने में वह सफल होंगे। अगला पॉइंट है कि घर कैसे शिक्षा पर प्रभाव डालती है तो उसके अंतर्गत है स्वास्थ्य और पोषण। स्वास्थ्य और पोषण किस प्रकार से प्रभाव डालती है कि बच्चे का स्वास्थ्य और पोषण सीधे उसके सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। घर में स्वस्थ भोजन और स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा देने से बच्चों की एकाग्रता और ऊर्जा का स्तर बना रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बालक यदि स्वस्थ रहेगा तो कहीं न कहीं वह विद्यालय में जाकर के स्वस्थ मस्तिष्क से वह सीखने का कोशिश करेगा। परंतु यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कहीं न कहीं उसकी क्षमताओं को वह प्रभावित करेगी तथा उसे असहज महसूस होगा और वह वहाँ पर समन्वय या सामंजस्य करने में बहुत सारी उसको दिक्कतें होंगी। अब देखते हैं कि शिक्षा का घर पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है या कैसे डालते हैं। पहला इसके अंतर्गत है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक स्थिति में यह शिक्षा का प्रभाव घर पे पड़ता है। पहला है बेहतर रोजगार। यदि शिक्षित व्यक्ति अक्सर बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं जिससे परिवार की आय बढ़ती है और जीवन स्तर में भी सुधार होता है। यह परिवार को बेहतर आवास, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है। जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान समय में शिक्षा की महत्वपूर्णता बहुत ही आवश्यक है। यदि बालक को अच्छे से शिक्षा मिल जाती है तो कहीं न कहीं वह अपने परिवार का पालन पोषण करने में तथा अपने परिवार को स्वास्थ्य की जानकारी या उन्हें आवास देने में सक्षम रहेगा तथा उसका जीवन यापन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। परंतु यदि उनको बेहतर रोजगार नहीं मिला शिक्षा के माध्यम से तो कहीं न कहीं वह नीचे होते जाएंगे। इसी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है कि गरीबी का उन्मूलन। शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ने में मदद करती है। शिक्षित पीढ़ियाँ अपने परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि
कोई व्यक्ति शिक्षित रहेगा तो कहीं न कहीं वह अपना पालन पोषण अवश्य करेगा तथा इसके द्वारा उसके गरीबी का उन्मूलन होगा। यदि हम लोग जड़ मजबूत कर ले तो कहीं न कहीं हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी मजबूत रहेंगी और उन्हें पैसों के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यदि आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी तो कहीं न कहीं उन्हें आगे चल के कोई समस्या का सामना बहुत ही कम करना पड़ेगा। अगला इसी के अंतर्गत है कि पारिवारिक गतिशीलता और संरचना में परिवर्तन, शिक्षा का प्रभाव घर पे कैसे पड़ता है। इसी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है पारिवारिक गतिशीलता और संरचना में परिवर्तन। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है कि पारंपरिक मानदंडों को चुनौती, कि शिक्षा व्यक्तियों को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं, जातिगत भेदभाव और अन्य सामाजिक कुरीतियों को चुनौती देने के लिए सशक्त बनाती है, जिससे घर और परिवार के भीतर अधिक समतावादी संबंध विकसित होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि बालक शिक्षित रहेगा तो कहीं न कहीं वो जो भी घर में जातिगत भेदभाव हो रहे हैं या फिर जो भी उसमें समाज में कुरीतियाँ हैं, जैसे बाल विवाह हो गया या फिर दहेज प्रथा हो गया, तो वह उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएगा तथा इसको सही करने का वह प्रयत्न करेगा, या फिर उसके परिवार में अगर ऐसी घटनाएँ हो रही हैं तो उसे वह सुधारने का प्रयत्न ज़रूर करेगा। इसी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है निर्णय लेने की शक्ति, कि परिवार के भीतर शिक्षित सदस्यों की राय को अधिक महत्व दिया जा सकता है। विशेषकर महिलाओं के शिक्षित होने पर उनके निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो व्यक्ति शिक्षित रहता है तो कहीं न कहीं वह अपने मस्तिष्क का पूर्ण प्रयोग करके अपने आलोचनात्मक दृष्टि से सही और गलत में फ़र्क करता है तथा वह एक निर्णय के स्तर पे पहुँचता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तीसरा है कि शिक्षा का घर पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, कि स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होता है। किस प्रकार से, जैसे कि स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ती है, कि शिक्षित परिवार स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को बेहतर ढंग से समझते हैं। वे बीमारियों की रोकथाम, पोषण और परिवार नियोजन के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए उसके अंतर्गत उसके पास बहुत ही अवेयरनेस होती है तथा वह स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखते हैं तथा बीमारियों की रोकथाम के लिए किस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए वह उस पर विशेष ध्यान देते हैं तथा उसका वह नियोजन करते हैं। इसी के अंतर्गत है तीसरा कि बच्चों का पालन पोषण। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षित माता पिता अपने बच्चों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को बेहतर ढंग से समझते हैं और उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से पालते हैं, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को और बढ़ावा मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो शिक्षित माता पिता होते हैं वह अपने बच्चों के विकास के लिए उन्हें अच्छा पोषण देते हैं ताकि उनका विकास हो सके और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। अगला इसमें पॉइंट है कि शिक्षा किस प्रकार से घर पर प्रभाव डालती है। चौथा पॉइंट है सांस्कृतिक संवर्धन और बौद्धिक वातावरण। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आ जाएगा नए विचारों का परिचय। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा परिवार में नए विचारों, दृष्टिकोणों और ज्ञान को लाती है या घर के बौद्धिक वातावरण को समृद्ध कर सकती है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच सार्थक बातचीत को बढ़ावा मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक शिक्षित परिवार या एक पढ़ा लिखा परिवार नए विचारों या दृष्टिकोणों का ज्ञान लाती है तथा वह अपने घर में एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत करती है कि जो भी उसके सदस्य आपस में एक दूसरे का सहायता करते हैं तथा वह सार्थक बातचीत को बढ़ावा देते हैं। इसी के अंतर्गत पॉइंट है सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी। शिक्षित परिवार अक्सर सांस्कृतिक गतिविधियों, कला और साहित्य में अधिक रुचि लेते हैं, जिससे घर का माहौल अधिक समृद्ध होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षित व्यक्ति जो भी शिक्षित कार्यक्रम हो गए, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो गई, कला हो गई या साहित्य हो गए, उसमें यह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तथा जो घर का माहौल है उसे समृद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं। पांचवा है संचार और सहयोग, कि संचार और सहयोग किस प्रकार से घर पर प्रभाव डालती हैं। देखिए स्कूल, पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत स्कूल घर साझेदारी, की शिक्षा प्रणाली विशेषकर स्कूल अभिभावकों के साथ बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देती है। पेरेंट टीचर मीटिंग या फिर स्कूल इवेंट्स और या होम असाइनमेंट के माध्यम से परिवार स्कूल की गतिविधियों में शामिल होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा किस प्रकार से प्रभाव डालती है, तो वह पेरेंट टीचर मीटिंग हो गए उसके माध्यम से आपस में एक तालमेल बैठाने का प्रयत्न करते हैं तथा स्कूल में कुछ इवेंट्स हो गए, खेल हो गए, तो वहाँ पे पेरेंट्स को भी बुला करके उसके साझेदारी को बढ़ाते हैं तथा असाइनमेंट के द्वारा भी यह उस पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करता है।
पांचवा है पॉइंट बेहतर, पांचवें पॉइंट के अंतर्गत है बेहतर संवाद, कि शिक्षित माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा के महत्व को अधिक समझते हैं और शिक्षकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर पाते हैं, जिससे बच्चों के सीखने में मदद मिलती है। तो यह बेहतर संवाद में भी यदि माता पिता शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं जो बातचीत का जो लहजा है या फिर बातचीत करने का जो तरीका है उनके अंतर्गत उनके उनके पास बहुत ही अच्छा होता है, जिसके माध्यम से वह एक टीचर के साथ मिल करके पेरेंट टीचर मीटिंग के समय पर वह समस्याओं को समझते हैं और समझाते हैं, जिससे कि बालक के विकास में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान होता है। तो निष्कर्ष निष्कर्ष हम कह सकते हैं, इसका कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि घर और शिक्षा एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। घर बच्चे के प्रारंभिक विकास और सामाजिकरण की नींव रखता है, जो औपचारिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करता है। वहीं शिक्षा व्यक्ति और परिवार को सशक्त बनाती है, उनके सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करती है और उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए ज्ञान और कौशल भी प्रदान करती है। एक मजबूत घर स्कूल साझेदारी बच्चे की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जब घर और स्कूल एक साथ काम करते हैं तो वे एक सहायक वातावरण बनाते हैं, जो बच्चों के समग्र विकास और सीखने की प्रक्रिया को अधिकतम करता है। किसी भी एक की उपेक्षा करने से बच्चे के विकास और समाज की प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जहाँ पे आपको समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।